फैक्ट्री की पुरानी मशीनों का शोर गूंज रहा है। अनीस अपनी टेबल पर बैठा है, उसकी आंखें थकावट से लाल हैं। उसके सामने एक क्रिटिकल ऑटोमोबाइल कंपोनेंट ब्रेक पार्ट रखा है। अनीस वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट लेता है और उसकी तिवारियां चढ़ जाती हैं। फिर वही डेविएशन, 0.5 mm का फ़र्क है। ये मटीरियल सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से फेल है। विश्वकर्मा पास आता रहे, चाय का ग्लास पकड़ाए हुए। क्या हुआ अनीस, पैकिंग शुरू करवाऊं? ट्रक बाहर खड़ा है, सुबह तक डिलीवरी पहुंचानी है। विश्वकर्मा, ये बैच पास नहीं हो सकता। कैस्टिंग में पोरोसिटी है और डायमेंशंस आउट है। अगर ये ब्रेक पार्ट फेल हुआ तो एक्सीडेंट हो सकता है। भाई, पिछले महीने की रिजेक्शन रिपोर्ट देखकर पंडे जी पहले ही भड़के हुए हैं। अगर ये 5000 यूनिट्स रिजेक्ट किए तो कल तेरी और मेरी दोनों की छुट्टी हो जाएगी। अनीस पंडे जी के कैबिन में एंटर करता है। पंडे जी फोन पर किसी से चिल्लाकर बात कर रहे हैं। फोन रखकर वो अनीस को घूरते हैं। अनीस, वो डिस्पैच का पेपर लाओ, साइन करो जल्दी। अनीस, सर, रिपोर्ट सही नहीं है। क्रिटिकल डायमेंशंस में एरर है। हमें ये बैच रीवर्क में डालना होगा। पंडे जी कुर्सी से उठते हैं और अनीस के कंधे पर हाथ रखते हैं। उनकी आवाज़ अब थोड़ी नरम पर खतरनाक है। पंडे जी, देखो अनीस, तुम नए हो। इंजीनियरिंग किताबों में अच्छी लगती है, फैक्ट्री में नहीं। 0.5 mm से कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। कस्टमर को जल्दी है और मुझे मेरे टारगेट से। अगर आज ये ट्रक नहीं निकला तो टॉप मैनेजमेंट को जवाब तुम दोगे। तुम्हारी सैलरी से कटेगा ये लॉस। लेकिन सर, एथिक्स, अगर किसी की जान। बात काटते हुए, एथिक्स से घर नहीं चलता अनीस। तुम्हारे घर में बहन की शादी है ना अगले महीने? मैंने सुना है तुमने लोन के लिए अप्लाई किया है। सोचो, अगर तुम डिफिकल्ट एम्प्लॉय बन गए तो HR तुम्हारी फाइल आगे बढ़। अनीस वापस अपनी डेस्क पर आता है। उसके हाथ में अप्रूव्ड की सील स्टैम्प है। एक तरफ उसे परिवार की जिम्मेदारियां दिखती हैं और दूसरी तरफ उसका फर्ज। उसकी टेबल पर एक तस्वीर है, उसके पिता की, जो खुद एक ईमानदार इंसान थे। अनीस का मन कहता है कि एक गलत साइन उसकी नींद उड़ा देगा। बाहर ट्रक का हॉर्न बजता है। पंडे जी कैबिन से बाहर निकलकर इशारा करते हैं। क्या हुआ? अनीस की उंगलियां कांप रही हैं। वो स्टैम्प उठाता है, इंक पैड पर लगाता है और कागज की तरफ बढ़ता है। थुप, स्टैम्प लगने की आवाज़। लेकिन जब वो हाथ हटाता है तो पेपर पर अप्रूव्ड नहीं बल्कि बड़े लाल हुरूफ में रिजेक्टेड लिखा होता है। पंडे जी गुस्से में वहां आते हैं। ये क्या बदतमीजी है अनीस? सर, नौकरी कल दूसरी मिल जाएगी, लेकिन अगर मेरे एक साइन की वजह से किसी का एक्सीडेंट हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये बैच यहां से नहीं जाएगा। अगली सुबह अनीस फैक्ट्री से अपना सामान लेकर बाहर निकल रहा है। उसके हाथ में उसका टर्मिनेशन लेटर है। गेट पर उसे विश्वकर्मा मिलता है। विश्वकर्मा, यार अनीस, तू पागल है। देख, अब वो बैच किसी और से ओके करवाकर निकल दिया गया है। तेरा नुकसान ही हुआ। अनीस हल्का सा मुस्कुराता है। मैंने बैच नहीं रोका विश्वकर्मा, मैंने अपना ज़मीर बचा लिया। अब कम से कम मैं सुकून से सो सकूंगा। अनीस अकेला सड़क पर चलने लगता है। फैक्ट्री का शोर पीछे छूट जाता है।